गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 12 के छात्रों के लिए इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी का पहला लेसन द गोल्ड वॉच को पढ़ाने के लिए उपस्थित हैं। ये लेसन द गोल्ड वॉच पोंजिकर रफ़ी के द्वारा लिखा गया है। बच्चों, इस लेसन को हम पढ़ाएं कि सबसे पहले हम एक ब्रीफ समरी देना चाहेंगे कि इस लेसन में किसके बारे में लिखा गया है। इस कहानी का हीरो शंकु अपनी समस्याओं को हल करने के लिए क्या करता है, वो सफल होता है या नहीं भी होता है। थोड़ी सी चर्चा हम इसके बारे में कर लेते हैं। कहानी द गोल्ड वॉच वास्तव में ये है मलयालम में लिखी गई थी, लेकिन इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन के अय्यप्पा पानिक्कर ने किया था। इस कहानी में हमें ये पता चलता है कि कैसे एक व्यक्ति लालच का शिकार हो जाता है और वो लालच में पड़कर चोरी कर बैठता है। बच्चों, ऐसे प्रलोभन कई कारणों से इंसान के अंदर उत्पन्न होती हैं, लेकिन इस कहानी का हीरो शंकु अन्य किसी कारण से प्रलोभन में नहीं पड़ता है, बल्कि वह भूखमरी और गरीबी से परेशान होकर के वो फैक्ट्री के इंजीनियर की सोने की घड़ी चुरा लेता है। घड़ी को तो चुरा लेता है, लेकिन पकड़े जाने के डर से वो भयभीत हो जाता है और उसका अंतःकरण अनवरत उसे परेशान करता रहता है और वो घड़ी को दोबारा उसी स्थान पर रख देता है जहाँ से वो इसे उठाया होता है। और इस तरह से वो पकड़े जाने के डर से और बदनाम होने के डर से बच जाता है। तो आइए बच्चों, अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं। As on many previous nights, earlier nights, पूर्व की रातों की तरह, जैसा कि कई पिछली रातों की तरह, शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट। शंकु उस रात्रि को भी सो नहीं सका। पूर्व की कई रातों से या पिछली कई रातों से वो सोने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वो उस रात भी सो नहीं सका। ही टर्न्ड एंड टॉस्ड इन हिज बेड। टर्न्ड माने मुड़ता था, टॉस्ड करवटें बदलता था, टॉस्ड मूव्ड रेस्टलेसली। टॉस्ड मीन्स मूव्ड रेस्टलेसली। वो अपने बिस्तर में मुड़ता था और इधर उधर करवटें बदलता था। बट इट वाज नो यूज़, किंतु इसका कोई लाभ नहीं हुआ। यानी करवटें बदलने, इधर उधर मुड़ने से उसे कोई लाभ नहीं मिला, नींद नहीं आई। द मोर ही थाट, जितना ज़्यादा वो सोचता था, द वर्स ही फेल्ट, उतना अधिक बुरा। वर्स बैड की कंपैरेटिव डिग्री है,
वर्ष अधिक बुरा। जितना ज़्यादा वो सोचता था उतना अधिक बुरा वो महसूस करता था। ही क्लोज्ड हिज आइज, क्लोज्ड शट, बंद कर लिया, वो अपनी आंखें मूंद लिया। एंड ले ऑन हिज टॉर्न, टॉर्न मीन्स टाइटर्ड, फटी हुई, मैट इन द डार्कनेस, वो अपनी आंखें मूंद लिया, बंद कर लिया और अंधेरे में फटी हुई चटाई पर लेट गया। वो हो अपनी आंखें बंद कर लिया और अंधेरे में ही, डार्कनेस, अंधकार में, अंधेरे में अपनी फटी हुई चटाई पर लेट गया। एंड येट ही कुड सी इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे। द डिजर्टेड, लोनली, फॉरसेकन, एकांत, सुनसान ऑफिस रूम। फिर भी वो ऑफिस के सुनसान कमरे को उतनी ही सफाई से या उतना ही स्पष्ट रूप से देख रहा था जैसे कि मानो वो दिन में देख रहा हो। When everyone had gone out for rest or for lunch, जब हर व्यक्ति आराम करने के लिए अथवा लंच लेने के लिए या दोपहर का भोजन करने के लिए बाहर चला जाता था। द ग्लास विंडो वाज पार्टली मीन्स ए लिटिल, थोड़ी सी, क्लोज्ड माने बंद थी। कांच की खिड़की थोड़ी सी बंद रहती थी। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल, इनसाइड, और कमरे के ही अंदर, इनसाइड भीतर, कमरे के भीतर, ऑफिस के अंदर, मेज के एक छोर पर, एंड, एज, किनारे, छोर पर, बेयर ए फ्यू फैट वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स मीन्स बुक्स, किताबें, कुछ मोटी मोटी किताबें थीं। एट द अदर एंड, और दूसरे छोर पर, ए पेन, एन इंक बॉटल एंड सो फोर्थ, और दूसरे छोर पर एक कलम, स्याही की बोतल और अन्य चीज़ें थीं। सो फोर्थ, अदर आर्टिकल्स, अन्य चीज़ें थीं। एंड इन बिटवीन, और उन्हीं के बीच में, वाज ए गोल्ड वॉच विद इट्स गोल्ड चेन प्लेस्ड ऑन ए बुक, और उन्हीं के बीच में एक किताब पर सोने की चेन वाली एक सोने की घड़ी रखी हुई थी। प्लेस्ड, पुट, रखी हुई थी, यानी उन्हीं चीज़ों के बीच में, किन चीज़ों के बीच में, मोटी मोटी किताबों और कलम और स्याही की बोतल के बीच में सोने की चेन वाली एक सोने की घड़ी एक किताब पर रखी हुई थी। हाँ, अब आइए अगले पैसेज को देखते हैं। ओपन द विंडो, खिड़की खोल दीजिए। एंड स्ट्रेच आउट मीन्स स्प्रेड आउट योर हैंड अबाउट ए फुट, और अपना हाथ लगभग एक फुट फैला दीजिए। स्ट्रेच आउट माने फैलाना, स्प्रेड आउट, फैला दीजिए। एंड यू कैन पिक इट अप, और आप इसे उठा सकते हो। एवरी वन इज़ आउट फॉर लंच, हर व्यक्ति लंच के लिए बाहर है। नोबडी विल नो, कोई व्यक्ति नहीं जान पाएगा। शंकु रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स मीन्स अटेम्प्ट्स, हिज कावर्डिस मीन्स टिमिडनेस, बोल्डलेसनेस, कायरता, एंड हिज वेसिलेशन मीन्स हेजिटेशन, हिचकिचाहट, संकोच। ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, शंकु अपने प्रयासों को, एफर्ट्स मीन्स अटेम्प्ट्स, एंडेवर्स, प्रयत्न, शंकु अपने प्रयत्नों को, अपनी कायरता को और अपनी हिचकिचाहट को पिछले
कुछ दिनों से याद किया। माने वो कई बार प्रयत्न कर चुका था घड़ी को उठाने के लिए, लेकिन उसकी कायरता और उसका संकोच उसे घड़ी लेने से रोक देता था। ही हैड नेवर सीन एनी वन देयर एट दैट टाइम। वह उस समय किसी को कभी देखा नहीं था। एंड येट, और फिर भी, ही हैड बीन एफ्रेड, एफ्रेड टेरिफाइड, भयभीत, फिर भी वो डर जाता था। ही हैड ट्रेम्बल्ड, ट्रेम्बल्ड मीन्स सिवर्ड, वो कांप उठता था। फिर भी वो ही हैड ट्रेम्बल्ड, वो कांप उठता था। एंड फेल्ट ब्रीदलेस, और वो बिल्कुल बेजान सा हो जाता था, जैसे उसके अंदर जान ही ना हो, उसकी सांस ही न चल रही हो। दैट वॉज वाई ही हैड रेफरेंड, रेफरेंड मीन्स स्टॉप्ड, प्रिवेंटेड फ्रॉम, रुक जाता था, फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम। यही वजह थी कि हर बार, एवरी टाइम, हर बार वो घड़ी लेने से रुक जाता था। इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ, पुट ऑफ मीन्स एडजर्न, पोस्टफोन, स्थगित करना, टाल मटोल करना, एनी लॉन्गर। अब और टाल मटोल करना ठीक नहीं है, या अब और टाल मटोल करने से काम नहीं चलेगा। इफ़ ही थॉट एनी फर्दर, यदि वो और सोचेगा तो ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, तो वह कुछ भी नहीं कर पाएगा, फिर वो सोचता ही रहेगा। ही माइट इवन ब्लर्ट आउट, सेड समथिंग ऑल ऑफ ए सडन, से समथिंग विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे कह देना। हिज इंटेंशन, इंटेंशन मीन्स पर्पज, उद्देश्य। वह बिना सोचे समझे अचानक अपने उद्देश्य को कह दिया कि अब तो इस घड़ी को हमें चुरा लेना ही है। सो ही मस्ट टेक इट टुमारो, अतः उसे इसे कल अवश्य ले लेना चाहिए। सपोज ही डिड नॉट, सपोज मीन्स थिंक, कंसीडर, मान लो वो नहीं ले पाया, फिर वो सोचने विचारने लगा। हाँ देखिए बच्चों, संकोच थॉट बिगेन टू लिंगर, लिंगर मीन्स स्टे, ओवर द थॉर्नी प्रॉब्लम्स, थॉर्नी मीन्स कॉम्प्लिकेटेड और पेन गिविंग, दर्द देने वाली, कष्ट देने वाली प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ। शंकु का विचार उसके जीवन की कष्ट देने वाली समस्याओं पर टिक गया, ठहर गया। टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ, कल महीने का तीसरा दिन होगा। इन एंदर 3 days, अगले 3 दिनों में। ही वुड गेट हिज पे मीन्स सैलरी, वो अपना वेतन पा जाएगा। 13 रुपीज़ फॉर 13 days, 13 दिनों के लिए 13 रुपये। ही हैड टू पे 4.5 rupees फॉर परचेजेज एट द स्टोर, परचेजेज मीन्स खरीदारी। उसे he had to pay 4.5 rupees फॉर परचेजेज एट द स्टोर, दुकान पर उसे खरीदारी के लिए 4.5 रुपये चुकाना था। देयर वुड बी ए बैलेंस ऑफ 8.5 rupees, फिर भी 8.5 रुपये का बैलेंस बचेगा, शेष बचेगा, फिर भी 8.5 रुपये शेष बचेंगे, बैलेंस शेष। ही हैड repaid only 5 out of the 10 rupees he had borrowed from the fund the previous month to go home for his mother's death anniversary. Death anniversary
बरसी। पिछले महीने अपनी माँ की मौत की बरसी पर घर जाने से पहले वो फंड से 10 रुपया ऋण लिया था। ही हैड रीपेड ओनली 5, वो मात्र 5 रुपये ही अदा कर पाया था। यानी पिछले महीने अपनी माँ की बरसी पर घर जाने से पहले शंकु अपने फंड से 10 रुपया लोन लिया था, ऋण लिया था, और उसमें से वो केवल 5 रुपये ही अदा कर पाया था। नो ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज़ विद द इंटरेस्ट एट 6 पैसे ए रुपी अ वीक। नहीं, सबसे पहले उसे बचे हुए शेष 5 रुपये एक सप्ताह का 1 रुपये का 6 पैसे के ब्याज सहित चुका देना चाहिए। यानी नो ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज़ विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मीन्स ब्याज सहित एट 6 पैसे ए रुपी ए वीक। नहीं, सबसे पहले उसे बचे हुए 5 रुपये एक सप्ताह का 1 रुपये का 6 पैसे की ब्याज के दर से बचे हुए 5 रुपये चुका देना चाहिए। एट द टी शॉप, चाय की दुकान पर, ही ओड ओवर 3 रुपीज़ फॉर 2 वीक्स। वो 2 सप्ताह से 3 रुपये से ज़्यादा का कर्जदार हो गया था। बिसाइड्स प्रीवियस एरियर्स अमाउंटिंग टू ए रुपी एंड हाफ। 1.5 रुपये पहले के एरियर के अतिरिक्त या बकाया राशि के अतिरिक्त। एरियर बकाया राशि, यानी वो चाय की दुकान पर 1.5 रुपया जो बकाया राशि थी पहले की, उसके अतिरिक्त 2 सप्ताह का 3 रुपये से ज़्यादा का कर्जदार हो गया था। ही ओड 6 रुपीज़ टू अली फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, बीडी एंड अदर ऑडेट्स एंड एंड्स अदर पिटी थिंग्स। अन्य छोटी मोटी चीज़ें। ऑडेट्स एंड एंड्स मीन्स अदर पिटी थिंग्स, अन्य छोटी मोटी चीज़ें। ही ओड 6 रुपीज़ टू अली, वो अली का 6 रुपये का कर्जदार था, अतिरिक्त चावल, बीड़ी और अन्य छोटी मोटी चीज़ों या वस्तुओं के लिए। 1 month's हाउस रेंट वाज 3 रुपीज़, 1 महीने का मकान का किराया 3 रुपये था। इन एडिशन टू दीज सम्स, इन रकम के अतिरिक्त, इन एडिशन अतिरिक्त, ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स ऑफ 12 पैसे, 25 पैसे एंड 50 पैसे फ्रॉम सेवरल पीपुल। वो छोटे छोटे कर्ज कई लोगों से, सेवरल पीपुल मेनी पीपुल, कई लोगों से, जैसे किसी से 12 पैसे, किसी से 25 पैसे और किसी से 50 पैसे उधार ले चुका था। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम 2 days बिफोर अबाउट द 1 रुपी Wow.